सबसे पहले चक्रवात बिपरजॉय का अपडेट आपको दें। गुजरात में महातूफान बिपरजॉय की आहट अब तेज सुनाई देने लगी है। आपको बताएं कि तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को सबसे पहले ये तूफान गुजरात में कच्छ तट से टकराएगा। फिलहाल कच्छ के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मनाही है। वहीं गुजरात के अलावा राजस्थान और गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक तेज हवाओं के साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। चक्रवात के चलते रेलवे ने भी एहतियातन कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है। तो कल दोपहर 3 बजे तटीय इलाकों से, गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। हमारे साथ हैं संवाददाता चेतन पटेल ताजा अपडेट के लिए। चेतन, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? 24 घंटे लगभग से भी कम का वक्त बाकी है जब लैंडफॉल होगा इस चक्रवात का। क्या तैयारियां और क्या मंजर? जी बिल्कुल, बिपरजॉय तूफान जिस तरह गुजरात के नजदीक आ रहा है उसकी सीधी असर दक्षिण गुजरात के तटीय इलाके में देखने मिल रही है। खासतौर पे जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे भारी हवा जो चल रही है, जिसकी वजह से हाल 45 से 50 किलोमीटर प्रति आवर्स पे हवा चलने के कारण आप देख सकते हो ये जो दुकान है वो दुकान की जो तटपट्टियां है वो भी हवा में उड़ रही है। साथों साथ जो स्थानिक जो दुकानदार है उन्होंने खुद की जो दुकान है वो दुकान भी खाली यहाँ पे कर दी है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे पवन जो हवा चल रही है वो हवा के चलते यहाँ पे नुकसान की भीति भी यहाँ पे तंत्र ने लगाई गई है। साथ ही में मैं आपको बता दूं सूरत के 3 तहसील के 42 जो गांव है वो गांव को अलर्ट किया गया है। साथ ही में आपको बता दूं, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जिस तरह यहाँ पे हवा तेजी से चल रही है उसकी वजह से जो समुद्र है वो समुद्र में उफान भी तेज यहाँ पे देखने मिल रहा है। अभी तक ये जो समुद्र था वो शांत अवस्था में था। 2 से 3 फीट जितनी जो लहरें थी वो लहरें दिखने मिल रही थी, लेकिन जिस तरह हवा तेजी से चल रही है उसकी वजह से आप देख रहे हो जो लहर है वो लहर 6 से 7 फीट ऊंची लहरा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह हवामान विभाग ने जिस तरह जानकारी दी है, कल दोपहर को 3 बजे तक जो तूफान है वो तूफान कहीं ना कहीं कच्छ में 4 लेन होने की पूरी शक्यता यहाँ पे व्यक्त की गई है। केंद्र सरकार के 4 मंत्री आज है, उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है। खासतौर पे जो द्वारका की बात की जाए, द्वारका में गृह मंत्री हर्ष संघवी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो दूसरी तरफ मैं सूरत की जो बात की जाऊं, सूरत में 3 तहसील की जो जवाबदारी है वो मंत्री मुकेश पटेल को दी गई है। कहीं ना कहीं कलेक्टर ने भी जो अधिकारी और जो कर्मचारी है उनकी जो छुट्टियां थी वो छुट्टियां भी रद्द कर दी है। सभी को स्टैंड बाय रहने की जो सूचना है वो सूचना दी गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह तंत्र ने अलर्ट कहीं ना कहीं किया है, जो स्थानिक जो दरियाई तट विस्तारों से पर्यटक के लिए बंद कर दिया गया है। सुवाली दरिया, धुमस का दरिया और दबारी का दरिया, ये तीन जो बीच है वो पर्यटक के लिए 15 जून तक बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, जो तूफान जो चल रहा है वो तूफान कहीं ना कहीं जो समुद्र में समा जाए, जिसके वजह से कम नुकसान हो। यहाँ पे जो सूरत जो कंट्रोल रूम है, सूरत कंट्रोल रूम से सारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट कंट्रोल रूम को यहाँ पे पहुंचाई गई है। साथ ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे जो अधिकारी और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो कलेक्टर है वो कलेक्टर भी हाजिर रहे थे। सभी जो कलेक्टर और स्थानिक जो अधिकारी है उनको सूचना दी गई है कि सारे जब भी तूफान आए तो तूफान की सारी जो अपडेट है वो अपडेट स्टेट कंट्रोल रूम में पहुंचाई जाए। तंत्र ने सारी जो कामगिरी है वो कामगिरी भी कर दी है। कच्छ की जो बात की जाए तो वहां पे भी जो आर्मी मैन है वो आर्मी मैन तैनात की गई है। 17 से ज्यादा जो SDRF NDRF की जो टीम है वो टीम भी वहां पे लगाई गई है। कहीं ना कहीं तेज जिस तरह हवा चल रही है, तंत्र की चिंता जो बढ़ती जा रही है। अभी की लहरें जिस तरह उफान पर है उसे साथ में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरह बिपरजॉय भी दस्तक देने को पूरी तरह तैयार है। उससे पहले रफ्तार में इस वक्त हवाएं चल रही हैं। मैं आपको प्रभावित जो इलाके हैं सबसे ज्यादा जहां पर इस तूफान का असर दिखेगा एक बार चाहती हूं दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमें मालूम है कि सौराष्ट्र और कच्छ में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस तूफान से? जी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जो सिटी होगा वो कच्छ होगा। यहाँ पे खासतौर पे जो 4 लेन की जो संभावना है वो कच्छ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की जो टीम है, साथों साथ जो आर्मी मैन की जो टीम है वो टीम कच्छ में लगाई गई है। जो कच्छ के जो दरियाई तट के इलाके है वो तात्कालिक जो खाली करवाया। दूसरी जगह जो सेल्टर होम है वो सेल्टर होम में सभी को वहां पे शिफ्ट किया गया है। अभी तक की जो बात की जाए 25,000 से ज्यादा जो स्थानिक लोग जो है वो वहां पे शिफ्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो तंत्र है वो तंत्र लगातार वहां पे मॉनिटरिंग चल रहा है। वहां पे स्टेट कंट्रोल रूम भी खड़ा किया है। जो तूफान आने वाला है वो तूफान किस तरह आएगा, कैसे आएगा, वो सभी जो गतिविधियां है उसका मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जा रहा है। जी धन्यवाद करेंगे चेतन आपका इन परिस्थितियों में भी हम तक लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के सूरत से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में भी नजर आ रहा है बिपरजॉय तूफान से पहले किस तरीके का मंजर है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब सबसे ज्यादा असर, मतलब एक लैंडफॉल इस तूफान का हमें देखने को मिलेगा गुजरात में। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर, मुंबई में भी हालांकि इसका असर होगा। बिपरजॉय तूफान का असर मुंबई शहर में दिख रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए शहर के कई इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अरब महासागर में उठे तूफान बिपरजॉय का खतरा भले ही गुजरात पर अधिक हो, लेकिन उसकी तीव्रता का जो प्रभाव है वो फिलहाल मुंबई शहर भी महसूस कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई के एक ऐसी तटीय इलाके पर है जहां पर एक बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल ये बीच जो है वो पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और इसका कारण है इस बीच पर उठने वाली ये ऊंची ऊंची उफंती जो लहरें हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो, उनके द्वारा लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईएमडी द्वारा आज ये चिताया गया था कि मुंबई शहर में 9:32 पे करीबन 4 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो हमें देखने मिल सकती हैं। साथ ही साथ हवा की जो रफ्तार है वो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मुंबई शहर में आज दिन भर देखने मिलेगी। बारिश में भले कुछ हद तक कमी हो, लेकिन उफनती लहरें और हवा जो है वो फिलहाल मुंबईकरों के लिए मुसीबत साबित हो रही हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए बीएमसी द्वारा जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर जो लाइफ गार्ड हैं उन्हें तैनात किया गया है। जो वॉच टावर हैं वो बनाए गए हैं। बीते दिनों ही हमने देखा कि कैसे मुंबई शहर में 4 बच्चे इन्हीं उफनती लहरों का शिकार हो गए थे, जिनमें वो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रशासन और भी जो कड़े कदम हैं वो लगातार उठा रहा है और इसी सिलसिले में जो भी जितने भी तटीय इलाके हैं उन्हें फिलहाल खाली कर दिया गया है। वहां पर किसी भी सैलानी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बीचेस से कुछ मीटर दूर ही रेड फ्लैग्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि नागरिक इन रेड फ्लैग्स को क्रॉस ना करें और अपनी जान को खतरे में ना डालें। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं वो फिलहाल मुंबई बीएमसी प्रशासन द्वारा ली जा रही हैं। साथ ही जो आम नागरिक बीचों पर पहुंचते हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से बीचेस पर ना पहुंचे, वरना ये उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और बिपरजॉय तूफान का खतरा देवभूमि द्वारका में भी मंडरा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर ली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अश्विन पांडे। इस वक्त मैं द्वारका के समंदर के पास खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से द्वारका में समंदर जो है अपने पूरी उफान पर है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, खड़ा रहना मुश्किल। और आप देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी पूरी तरह से हिल रहा है। तेज हवाओं के कारण और समंदर में आए उफान के कारण यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिपरजॉय तूफान
उसका दस्तक जो है कच्छ में होने वाला है, लैंडफॉल होने वाला है, उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो द्वारका में होने वाला है। इसी वजह से तमाम तैयारियां की गई हैं। इस तरफ भी आपको तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से समंदर की जो लहरें हैं वो किनारे पे टकरा कर किस तरह से उछाल उसमें आ रहा है। इससे समझ में आता है कि किस तरह से समंदर की लहरों की तीव्रता है। हवाएं लगातार चल रही हैं। आसपास के जो मंदिर हैं, देखिए बगल में जो मंदिर है, इन मंदिरों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर तब तक कोई नहीं आए जब तक ये तूफान टकरा नहीं जाता और साथ ही जब तक पूरी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। यानी कि अगले 48 घंटे तक यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 2 एनडीआरएफ की टीमें, 2 एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस हर जगह मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। आपको बता दें कि करीब 4500 ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उनमें से 2200 लोगों को शेल्टर होम यानी सरकारी जो इंतजाम है वहां पर रखा गया है। करीब 2300 लोगों को अलग अलग जगहों पर लेकर जाया गया है। खासतौर पर उनके जो परिजन जो आसपास में रहते हैं वहां ले जाकर शिफ्ट किया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है। 48 घंटे तक मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट है क्योंकि तूफानी बारिश और हवाएं जो है लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। जो श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने आने वाले हैं उनके लिए भी सरकार ने अपील की है कि वो 16 तारीख तक द्वारकाधीश ना पहुंचे। हालांकि जो लोग पहुंच चुके हैं उनके लिए पर्यायी व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। साथ ही मंदिर इस दौरान खुला रहेगा, मंदिर बंद नहीं रहेगा। जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो दर्शन कर पाएंगे। हालांकि जो संख्या है वो लिमिटेड रखी गई है, ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते। पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। गोमती नदी की अगर हम बात करें, गोमती नदी और समुद्र का जो संगम है वहाँ पर पूरे घाट को खाली करा लिया गया है, दुकानें बंद करा दी गई हैं। बोट जो राइड करने के लिए श्रद्धालु और यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के बाद, उन्हें बोट राइड पूरी तरह से बंद रखा गया है। बोट्स को किनारे करने के लिए हिदायत दी गई है। तो तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं बाइपर जो है तूफान के टकराने से पहले। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका। बिपरजॉय तूफान पर मशहूर रेत कलाकार